भारत में कोरोना वायरस महामारी तेजी से फैल रही है। अब तक 80,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है और संक्रमितों का आंकड़ा 50 लाख के करीब पहुंच गया है। देश में पिछले 24 घंटे में 83,809 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले 11 सितंबर को रिकॉर्ड 97,570 संक्रमण के मामले दर्ज हुए थे। वहीं 24 घंटे में 1,054 लोगों की जान चली गई है। देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। अच्छी खबर ये है कि 24 घंटे में 79,292 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 49,30,000 हो गई है। इनमें से 80,776 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केसेस 9,90,000 हो गए हैं और 38,59,000 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 4 गुना ज्यादा है। वहीं देश में कोरोना वायरस टेस्टिंग में भी इजाफा हो रहा है। ICMR के मुताबिक 14 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल 5,83,00,000 सैंपल्स टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 11 लाख सैंपल की टेस्टिंग 14 सितंबर को की गई। पॉजिटिविटी रेट 7% से कम है। वहीं राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.63% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटकर 20% हो गई है। वहीं रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है। रिकवरी रेट लगभग 78% हो गया है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। वहीं 5 दिन 90,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले आने के बाद आज देश में कोरोना के कम मामले दर्ज किए गए, लेकिन इसी के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्यों में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहाँ अब तक के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत में लगभग 78% रिकवरी रेट है, जो दुनिया में कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा रिकवरी रेट है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार सोमवार को भारत ने वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के सबसे ज्यादा रिकवरी के मामलों में ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया है। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच अब भारत इस महामारी का केंद्र बनता जा रहा है। हर दिन कई जानी मानी हस्तियां इसकी चपेट में आती नजर आ रही हैं। इसी बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोरोना हो गया है। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। मनीष सिसोदिया ने 14 सितंबर को ट्वीट कर कहा कि हल्का बुखार होने के बाद आज कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने स्वयं को एकांतवास में रख लिया है। फिलहाल बुखार या अन्य कोई परेशानी नहीं है और मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं से जल्द ही पूर्ण स्वस्थ होकर काम पर लौटूंगा। साथ ही सोमवार के संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसके पहले 25 सांसद कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सांसदों का 13 और 14 सितंबर को संसद भवन में टेस्ट करवाया गया था। पॉजिटिव पाए गए सांसदों में से लोकसभा के 17 और राज्यसभा के 8 सांसद शामिल हैं। लोकसभा के कोरोना संक्रमित सांसदों में से सबसे ज्यादा 12 सांसद बीजेपी के हैं। YSR कांग्रेस के 2 हैं। शिवसेना, DMK और RLP के 1-1 सांसद हैं। इसी बीच कोरोना संक्रमण और कोरोना मरीजों की संख्या में भारी इजाफे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने एहतियात के तौर पर केंद्र सरकार से 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडर मांगे हैं। इन सिलेंडरों को कोविड केयर सेंटरों में लगाया जाएगा ताकि मरीजों को ऑक्सीजन की कमी का सामना न करना पड़े। राज्य में अभी ऑक्सीजन का भंडार 60 से 70,000 क्यूबिक मीटर है, पर मरीजों की संख्या में एकाएक आई तेजी के बाद सरकार तैयारियों को और तेज कर रही है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया परेशान है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस वायरस की वैक्सीन तैयार करने में जुटे हैं। वहीं अब इससे जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है। चीन ने दावा किया है कि उसके द्वारा तैयार की जा रही कोरोना वैक्सीन इस साल नवंबर तक आम लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है। चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। दरअसल चीन की 4 कोरोना वायरस वैक्सीन आखिरी चरण में है। इनमें से 3 वैक्सीन को चिकित्सा कर्मियों को जुलाई में इमरजेंसी इस्तेमाल के तहत दिया जा चुका है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरी दुनिया में लगभग 150 से ज्यादा टीकों पर काम चल रहा है। रूस और चीन इस बीमारी पर काबू पाने वाले टीकों के सफल विकास का दावा कर चुके हैं। वहीं ब्रिटिश वैज्ञानिक इस बात को प्रमाणित करने के लिए एक छोटा सा अध्ययन कर रहे हैं कि कोविड-19 के 2 प्रायोगिक टीके क्या इंजेक्शन की जगह मुंह या नाक के जरिए दिए जाने पर बेहतर काम कर सकते हैं। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं ने 2 टीकों का निर्माण किया है। शोधकर्ता इस अध्ययन में इस बात का परीक्षण करेंगे कि टीके को नाक या मुंह से दिए जाने पर उसका श्वसन तंत्र पर कितना असर होगा। पूरी दुनिया समेत यूरोपीय देशों में भी कोरोना वायरस के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में
3,07,930 केस आने के बाद ऐसी संभावना है कि यूरोप में हाल ही में सप्ताहों में तेज वृद्धि के बाद अक्टूबर और नवंबर में कोविड-19 से रोज होने वाली मौतों की संख्या में तेजी देखी जा सकती है। वहीं WHO ने भी रविवार को वैश्विक कोरोना वायरस मामलों में एक दिन की वृद्धि दर्ज की है। वहीं अगर बात करें कोरोना वायरस के ग्लोबल संकट की, तो विश्व भर में कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा 2,92,98,349 पर पहुंच गया, जहां अब तक 9,28,763 लोगों की जान कोरोना वायरस से जा चुकी है। वहीं कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में अमेरिका पहले नंबर पर है। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर इंडिया है, तीसरे नंबर पर ब्राजील है, चौथे नंबर पर रशिया और 5वें नंबर पर पेरू है। वहीं कोलंबिया, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।